हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सीख रहे हैं, जिनमें रूल फर्स्ट हमने बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाए। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको आई भी होंगी। ये आज हम लोग रूल सेकंड पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा ईजी भी है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं अपनी जुबान से कहूँ तो बस इतना ही है कि ये आपके हर एग्जाम में आपको हर तरह से हेल्प करेगा। चाहे एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, सीजीएल हो, एनडीए हो, टेट हो, सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, ध्यान दीजिएगा सुपर टेट हो, मतलब हर तरह से आपको हेल्प करेगा। आई होप कि आप बहुत गंभीरता से लेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। आइए देखते हैं ये भी एक बार नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रूल सेकंड हमको देखना होगा, जब कास के बाद वाले वाक्य में, बाद वाले वाक्य के अंत में, ठीक है, मुख्य क्रिया का होना पाया जाए। किसका? मुख्य क्रिया का। अभी आपने पढ़ा कि कास इसके बाद जो सेंटेंस था उसमें मेन वर्ब नहीं होता था, या तो नाउन होता था, एडजेक्टिव होता था, प्लेस या विद हुआ करता था। हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, आपने नहीं देखी तो प्लीज आप पीछे जा करके इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए। आप मुझे समझ पाएंगे, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं एक एक स्टेप वाइज ही इंग्लिश देने का जो प्रॉमिस किया हूँ मैं वैसे ही चलूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत मजा आने वाला है जब आप कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज पीछे जाके देख लीजिएगा। अब क्या है कि इस बार कास, ये कास का देख रहे हैं, हर तरह से ये लिखा है कास। कास के बाद एक सेंटेंस होगा, उसके अंत में देखेंगे आप मेन वर्ब का होना पाया जाए, मतलब मुख्य क्रिया होगा। तो क्या करना होगा आपको, हो जाए तो सभी कर्ता के बाद वुड लगाकर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, तो वुड लगेगा। अब कंसेप्ट इतना ही है, अब बनाते हैं। कास के लिए हमने आपको चार शब्द बताया था, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट, चार वर्ड था। चारों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, तो हम लगाते हैं यहाँ पर ओ दैट। ओके ना, सिंपल। मैं भी तुम्हारे साथ बगीचे में खेलता, मतलब कोई गरीब बच्चा किसी बड़े बच्चों को देख करके कह रहा है काश मैं भी तुम्हारे साथ बगीचे में खेलता या खेल पाता है, ठीक है, मतलब। तो कैसे बनाएंगे, ओ दैट आई आल्सो, कि किसी शब्द के बाद जब भी शब्द है तो इवन लगाना है तो इवन पहले आएगा, और आल्सो लगाना होता है तो आल्सो बाद होता है। जैसे इवन आई, मैं भी, या आई आल्सो, मैं भी, इस तरह से कर सकते थे। तो मैं लगाता हूँ इवन, इवन आई, ई वी ई एन, इवन आई। खेलता ना वुड, आई वुड ना प्ले। बगीचे में क्या होगा, इन द गार्डन। तुम्हारे साथ क्या होगा, विद यू। सिंपल, कुछ सोचना नहीं आपको। ओ दैट इवन आई वुड प्ले इन द गार्डन विद यू। बोलिए कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देगा सेंटेंस, तो आपको वुड लगा के ही बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा। काश वह हमारे साथ मुंबई चलता ना, काश वो भी हमारे साथ मुंबई चलता है। चलो बोलते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ओ दैट के लिए, चलिए ओ दैट कर देते हैं यहाँ पर। ओ दैट काश के लिए हो गया ना, वो हमारे साथ मुंबई चलता। कौन चलता, वह ही। एक चीज में गड़बड़ किया, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में संबोधन चिन्ह लगेगा, ठीक है। काश वाले में देखिए तुरंत रहे, और जब सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस के अंत में रहेगा, इंग्लिश वाले में, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं, ओ दैट ही वुड, he would come with us to Mumbai भी हो सकता है, or that he would come to Mumbai with us, हमारे साथ, come to Mumbai, MUMBAI, मुंबई हमारे साथ, with us। आ रहा समझ में, देखिए कितना ज्यादा आसान है। बनाइए, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, संबोधन चिन्ह रहेगा, मतलब इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है ना। सो ओ दैट ही वुड कम टू मुंबई विद अस, या ही वुड कम विद अस टू मुंबई भी हो सकता है। काश हम दोबारा कभी ना मिलते, आई विश लोग बोलते हैं ना। अभी फिलहाल आपको ये बनाना है, ओ दैट इफ ओनली, वुड दैट लगा करके। आगे कुछ और भी एडवांस लुक मिलेगा, इसी का मैं भी देने वाला हूँ। तो हम तो कभी दोबारा ना मिलते हैं, ऐसा भी लोगों से मैंने सुना है। तो कैसे बनाना है, ओ दैट के लिए मतलब काश शब्द के लिए हमको इफ ओनली लगा देते हैं यहाँ पर, इफ ओनली वी वुड, कभी ना, ना नेवर, नेवर मिलते, मिला की मीट, दोबारा के लिए अगेन कर दीजिए। पढ़िए इसको, इफ ओनली वी वुड नेवर मीट अगेन।
आप समझिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के बाद उड लगाना है, उड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, क्योंकि नहीं शब्द आने पर, कभी नहीं शब्द आने पर नेवर लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मिलते हैं तो मिलना के लिए मीट का वेट करना होगा, दोबारा के लिए अगेन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ नहीं इसमें। सो इफ ओनली वी वुड नेवर मीट अगेन, है समझ में। एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं, काश तुम मेरे साथ कुछ दिन के लिए यही रुक जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग विश करते हैं इस तरह से अपनों के बीच में दवा डालने के लिए, कहते हैं ना, कैसे बनाना होगा काश, तो क्या होगा यहाँ पर पुट दैट करते हैं, इस पर कैसा रहेगा, क्योंकि सभी को एक बार हम ट्राई करते हैं, तुम मेरे साथ कुछ दिन के लिए यही रुक जाते हैं, तो कौन रुक जाते हैं, तुम के लिए यू कर दीजिए आप यहाँ पर, ओके ना, यू के बाद कुछ, यू रुक जाते हैं, रुकना के लिए स्टे कर दीजिए यहाँ पर, ओ दैट या पुट दैट यू वुड स्टे हियर, कहाँ, यही ना, हियर से, हियर या फिर ओवर हियर, यही जब आएगा वो दबाव जब डाला जाएगा तो ओवर हियर लगा सकते हैं, यू वुड स्टे ओवर हियर, स्टे हियर भी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा, सेंटेंस सही माना जाएगा। सो यू वुड स्टे हियर कुछ दिन के लिए ना, फॉर सम डेज, मेरे साथ, पहले ये आएगा क्योंकि कुछ दिन के लिए ये आपका टाइम है, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, माइंड कीजिएगा, कुछ मेरे साथ, स्टे हियर विद मी, स्टे हियर विद मी, मेरे साथ हो गया। अब कुछ दिन के लिए सब के फॉर लगा दीजिए, ओके ना, फॉर कुछ दिन का संडेज होता है, पता ही है आपको, लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, पढ़िए इसको, would that you would stay here with me for some days, ओके। आप ये प्रोनाउंसिएट करो इस तरह से, सेंटेंस बना करके ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करो, कैसे नहीं है ये बहुत ज्यादा आसान, इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, आपकी स्पीकिंग में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस इस तरह से बोले जाते हैं, मैंने सुना है, मुझे लगता है कि आपको भी यूज करना चाहिए ये रूल, ये फार्मूला यूज करके, ठीक है ना। एक और भी देखते हैं, काश तुम मेरी परेशानी कुछ कम कर पाते या काश तुम मेरी परेशानी ना बढ़ाते, तो कैसे बनाना है, काश में ओ दैट तुम, यू वुड कम कर पाते, कम करना क्या होता है, रेड्यूस कर देते हैं यहाँ पर, REDUC, रेड्यूस, रेड्यूस मींस कम करना हो जाएगा यहाँ पर। अब मेरी परेशानी कुछ कम कर पाते हैं, और लिटिल लास्ट में कर देंगे, मेरी परेशानी क्या होगा, माई ट्रबल, TROUBLE, a little, ओके। अब देखिए कैसे होगा, ओ दैट यू वुड रिड्यूस माई ट्रबल अ लिटिल, ठीक है ना। तो अब परेशानी के लिए मैंने ट्रबल कर दिया, मिस फॉर्चून भी हो सकता है, कुछ के लिए मैंने अ लिटिल लास्ट में किया था, देख रहे हैं आपको। सो ओ दैट यू वुड रिड्यूस माई ट्रबल अ लिटिल, काश वो तुम्हें धोखा ना दिया होता या दी होती, एक ही मतलब है, काश वो तुम्हें धोखा ना दी होती, तो कैसे बनाना, काश शब्द के लिए हमें ओ दैट सिंपल है, वह के लिए दी होती, इसका मतलब किसी स्त्री की बात हो रही है, सी वुड नॉट, नहीं समझा क्या, उड के बाद नॉट ही लगाएंगे, आपको भी पता है, सी वुड नॉट चीट मींस धोखा देना होता है, सिंपल, चीट या डिसीव भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ओ दैट सी वुड नॉट चीट, किसे, तुम्हें यू कर दीजिए लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा। सो ओ दैट सी वुड नॉट चीट यू, काश वो तुम्हें धोखा ना दी होती तो आज भी तुम्हारे साथ होती, है ना। इस तरह से प्रैक्टिस मिलेगा, आगे आपको मैं और भी बढ़ा करके बताऊंगा, मजा आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक है, अभी तो फंडामेंटल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास 4 अलग फॉर्मेट का इंग्लिश है, मतलब अभी जो आप फॉर्मेट पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्मेट है, और फर्स्ट फॉर्मेट में प्ले क्लास से लेकर के हम इंटरमीडिएट तक की इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसके बाद जो इंग्लिश शुरू होती है वो स्पेशल एसएससी रेलवे बैंकिंग से रिलेटेड होगा, मतलब आप थोड़ा सा अपर ले लीजिए, कंपटीशन के लिए इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट ध्यान दीजिएगा जहाँ वो खत्म होगा वहाँ से वो शुरू होगा सेकंड फॉर्मेट, और सेकंड फॉर्मेट जहाँ खत्म होगा उसके आगे से थर्ड फॉर्मेट शुरू होगा, थर्ड जहाँ खत्म होगा उसके आगे फोर्थ फॉर्मेट तक कंप्लीट होगा। मुझे लगता है कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको फिर पीएचडी तक की कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक वगैरह भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक से शुरुआत किया हो सकता है इसलिए आप हल्के ले रहे होंगे, कोई नहीं, 1-2 साल बाद आपको समझ में आएगी, लेकिन तब तक आप बहुत पीछे छोड़ जाएंगे।
अपना पूरा ख्याल रखिए, हर तरह से अपना विकास भी करते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।